Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Qtricks 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में, आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए जो हम गणितीय क्षमता की फ्री क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं। रोज 10 से 15 मिनट हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कल जो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न किए थे, और आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, यानी संख्याओं पर आधारित कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम आज करेंगे। अगर आप चाहें तो सब इंस्पेक्टर का हमारा केवल मैथ्स का स्पेसिफिक कोर्स है, उसको परचेस कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ का कोर्स है, लेकिन आपको वो कम में मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा, तो आपको वो कम में मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले उसको देख लीजिए। पहले से आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डेमो क्लासेस उसमें हैं, उनको पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप कोर्स परचेस करिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो जो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है वो है A number whose fifth part increased by 4 is equal to its fourth part diminished by 10. नंबर इज एक संख्या जिसके पांचवें भाग यानी पांचवें भाग में 4 की वृद्धि हुई है, उसके चौथे भाग में 10 की कमी के बराबर है। तो संख्या मान लेते हैं x, पांचवा भाग मतलब x/5, इसमें 4 की वृद्धि हुई है, इसमें हमने 4 जोड़ दिया है, तो ये किसके बराबर हो गया? उसी संख्या के चौथे भाग के 10 की कमी के बराबर हो गया। तो ये इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए कि कैसे जो है हमारी इक्वेशन बन रही है। तो x/5 + 4 = x/4 - 10। तो हम क्या करेंगे, x वालों को एक तरफ कर देंगे, नंबर्स को एक तरफ कर देंगे। तो इस वाले x को इधर लेके आ जाइए, तो हो जाएगा x/5 - x/4 = -10 - 4। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 20, 5 4 ज़ा 20 यानी 4x, 4 5 ज़ा 20 यानी 5x = माइनस का 14। तो ये हो जाएगा माइनस का x/20, क्योंकि 4x में से आप 5x को घटाएंगे तो माइनस का x आएगा, = माइनस का 14। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो x का मान होगा वो होगा 14 × 20, यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 280, 280। ठीक है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, when 24 is subtracted from a number it reduces to its 4/7, what is the sum of the digits of that number? ठीक है, जब किसी संख्या में से 24 घटा दिया जाता है, देखो प्रॉब्लम्स और नंबर्स में यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में आपको जैसा जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही करना है, जो बोल रहा है वो कर दो। ठीक है, तो वह घटकर अपनी 4/7 रह जाती है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो चलिए संख्या मान लेते हैं x है, इसमें से क्या घटाने के लिए बोला गया है? 24 आपने घटा दिया। तो जब उस संख्या में से आप 24 घटाओगे तो वो क्या बन गई? घटकर 4/7 रह जाती है, यानी x का 4/7, x × 4/7 रह जाता है। तो संख्या के अंकों का योग क्या है? ठीक है, तो हो जाएगा x - 24 - 4x = 7। तो x - 4x कितना होगा? माइनस का 3x। ठीक है, और ये यहाँ पे 7 है, 7x नहीं। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा इसको करते हैं। चलिए देखिए, इसको ना एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 7 को। तो हो जाएगा x - 24 से 7 पहले मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये हो जाएगा 4x, x × 4 4x। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 7x - 7 4 ज़ा 28 यानी 7 चक्को 28, कैरी 2, 7 दूनी 14, 15 16, 168 = 4x। तो ये हो जाएगा 7x - 4x = 168। क्योंकि यहाँ पे 168 नेगेटिव था तो इधर आके पॉजिटिव हो गया। तो 7x में से 4x माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 3x। 3x हो जाएगा आपका 168। ठीक है, और x हो जाएगा 168/3। तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 यानी 56। आपसे क्या पूछा गया था कि उसके संख्या के अंकों का योग कितना है? तो भाई 5 + 6 कितना होगा? 11 होगा, यानी यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 11। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इंक्रीज्ड बाय 196। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 से गुणा करने पर 196 की वृद्धि होती है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या x है, संख्या को 15 से गुणा कर दिया तो वो 196 बढ़ जाती है। ये आप इक्वल टू में 196 मत लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा x + 196। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 15x। x जब आप इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का, और ये हो जाएगा आपका 196। ये हो जाएगा आपका 14x इज इक्वल टू 196। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 196 अपॉन 14। तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ये जाएगा x इक्वल टू 14। तो संख्या क्या होगी आपकी? ऑप्शन नंबर ए जो कि है 14। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा मैं स्पीडली बता रहा हूँ क्वेश्चंस को क्योंकि धीरे बताने का कुछ है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 इज रिड्यूसेस बाय 21। बहुत सिंपल क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को 4 से विभाजित करने पर वो 21 कम हो जाए तो वह संख्या क्या है? संख्या x हो गई। 4 से विभाजित कर दीजिए तो वो 21 कम हो गई खुद से, तो x माइनस 21। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 से पहले x मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4x। 4 से 21 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84। तो जो x है यहाँ पे 4x को इधर लेके आइए, माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 84। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 84। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 84 अपॉन 3। तो जो x की वैल्यू हो गई वो होगी 3 दूनी 6, 7 8, 3 अट्ठे 24, यानी जो संख्या है वो हो गई 28, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि संख्याओं पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, देखो 6 मिनट में मैंने कितने सारे क्वेश्चन बता दिए आपको? 1 2 3 4 क्वेश्चन बता दिए। तो एवरेजली देखा जाए तो 1 मिनट एक क्वेश्चन में मैंने आपको दिया है ना। तो आपके पास एग्जाम में तो इतना टाइम भी नहीं रहेगा, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा। एग्जाम में आपको कुछ सेकंड्स में ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और ध्यान रखिए नेगेटिव मार्किंग है तो अच्छे से क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है। तो कोर्स ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छे से रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 4। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पहले वहां पे जाके वीडियोस को देखिए। अगर आपको यूट्यूब की वीडियोस पसंद आ रही हैं तभी आप ज्वाइन करिए। ठीक है, अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10। नंबर इज, एक संख्या जिसके पांचवें भाग में 4 की वृद्धि हुई है उसके चौथे भाग में 10 की कमी के बराबर है, वो संख्या क्या है? तो जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा वैसा हम करेंगे। एक संख्या जिसके पांचवें भाग यानी x अपॉन 5 में 4 की वृद्धि हुई है उसके चौथे भाग में 10 की कमी के बराबर है। उसके चौथे भाग में 10 की कमी, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कल भी था या आज मैंने करवाया है क्वेश्चन आप लोगों को। तो x को इधर लेके आइए, 4 को इधर लेके जाइए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। तो x बाई 5 प्लस 4 माइनस x बाई 4। एक काम करते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। x बाई 4 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का x बाई 4, और माइनस 10 अपनी जगह पर रहेगा, 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4। एलसीएम हो जाएगा 5 चक्कू 20, तो 5 चक्कू 20 यानी 4x माइनस 4 पंजे 20 यानी 5x इज इक्वल टू माइनस का 14। तो 4x माइनस 5x होता है माइनस का x अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस का 14। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अभी कराया था ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है मैंने। 14 इंटू 20 दैट इज 280, यानी x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 280, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में करवा चुका हूँ नहीं? चलो जी, क्लियर है ना? ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ सारे क्वेश्चंस। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको और करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, स्लो कर दूंगा थोड़ा सा। हालांकि इन क्वेश्चन में स्लो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां पे बहुत धीरे धीरे समझाने की जरूरत है वहां पे मैं धीरे धीरे ही समझाता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 12, द लार्जर नंबर इज। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या है? हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है, और प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब बड़ी से छोटी को माइनस करना, यानी x बड़ी संख्या छोटी संख्या 12, ये किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 20%। तो बड़ी संख्या क्या है? x है, और इसके 20% यानी x गुणा 20 बट्टा, ये हो जाएगा 20 पंजे 100, नीचे आ गया 5, 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5x माइनस 12 पंजे 60 बराबर x। x को उधर ले आइए, 60 को उधर लेके चले जाइए। तो 5x, जब x को इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव x हो जाएगा।
60 को उधर लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस का 60। तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 60, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन 4, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 15। ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 15। ठीक, तो बड़ी संख्या क्या निकालनी थी? 15। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ 1/7 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 11 पार्ट बाई 100, यानी जो इसका 1/7वां हिस्सा है वो 1/11वें हिस्से से 100 ज्यादा है ना। तो यानी x/7 माइनस x/11 का जो वैल्यू है वो है 100। ठीक है, तो 11 से 77 हो गया, ये 77 हो गया, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 7x इज इक्वल टू 100। ठीक है, 7 4 11, 4x अपॉन 77 इज इक्वल टू 100। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 100 इंटू 77 अपॉन 4x। ठीक है, अपॉन 4x हो जाएगा ये। तो ओ सॉरी, x तो अपनी जगह पर रहेगा, 4 से इसको काट दीजिए, 25 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 6 150 होता है, 25 7 175 कैरी 17, 25 7 175 और 10 185, 185 और 5 190 और 2 192, यानी 1925 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? देखो नहीं आ रहे हैं तो भी बताना, ठीक है, बिल्कुल बताना, सॉल्यूशन करूंगा मैं। ठीक, चलो जी बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने केवल और केवल 11 मिनट में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। होपफुली आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑफ चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, भले ही कोर्स चल रहा है पेड कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर यूट्यूब पे 15 मिनट 10 मिनट की वीडियोस आती रहेंगी और रोज 7-7 8-8 क्वेश्चंस में कराऊंगा। भले ही कोर्स चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे भी हम रेगुलर कंटिन्यू रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं फॉर योर उत्तराखंड SI। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।